अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और इसे एक ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की। और ये स्थान भी अलग था, किनारा गंगा का था। जब चाहे गंगा जी से जल ले और पास में थोड़े से फल के वृक्ष थे, दूध वगैरह वहां उपलब्ध हो सके, गांव था पास में। ऐसे सुंदर स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास करने लगा। ध्यान, स्वाध्याय, अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास इसी में लगा रहता। धीरे धीरे वर्ष बीतने शुरू हो गए, उसकी ख्याति बढ़ती चली गई। भैया एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के कोई दूसरा काम उसके पास नहीं है, अपने जीवन में ही मस्त रहता है,
ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास में और प्रभु चर्चा में उसका जीवन बीतता है, धीरे धीरे इसकी ख्याति हो गई। अब परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाया जाए जिससे इसकी तरक्की हो, करनी चाहिए। तो क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ और स्वप्न में उसने देवी के दर्शन किए। राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन देकर कहा कि देख, तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा है, साधना कर रहा है, और तूने आज तक उसका ख्याल नहीं किया, कोई चिंता नहीं की, उसका हालचाल तूने मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है, तू जा और उस महात्मा का हालचाल ले और 9 तोड़े सोने के 9 9 लाख के उसे भेंट कर दे। राजा ने सबने पूछा कि हे देवी माँ, कैसे पहचानूंगा मैं कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद सीन बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोले ये महात्मा है। उसके बाद राजा ने आंखें खुली, बड़ा अचंभा हुआ कि अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन माँ ने कहा है इसका पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दोबारा मंत्रियों को बुलाया और बुलाने के बाद सलाह मशवरा किया कि ऐसा स्वप्न देखा है, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महात्मा है कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम होना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाएगा तो मालूम हुआ कि हाँ, ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे है, बड़े अच्छे, आप उनके दर्शन कर लें, शायद वही हो। राजा ने अपने मंत्रियों को लेकर 9 9 लाख के 9 तोड़े साथ ले गया और वहां जाकर देखा, कहा ये तो वही महात्मा है जिसे स्वप्न में देखा था। उसे बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, देवी की बात सत्य हुई। उसने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंड पर प्रणाम किया। उसके बाद 9 9 लाख के 9 तोड़े थाल में लगाकर उसके सामने रख दिए। महात्मा जी ने देखा तो बोले, भाई ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो राजा था, मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं, मैं तो ये सब छोड़ के आया हूं। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देकर छोड़कर चलाया हूं, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। राजा बड़ा परेशानी में पड़ गया कि देवी ने कहा था ये महात्मा तो मानता ही नहीं है, देता ही नहीं, तो क्या करे। उसने अपने मंत्रियों को सलाह दी, मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज जिद न करिए, इनके कुटिया के दरवाजे पर छोड़ के चले आइए, ले तो ले, नहीं तो नहीं। आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया कि दरवाजे पे छोड़ा और चले आए। उन्होंने कहा ये जो सड़क है ये तो सरकारी है, आपकी है, जमीन भी आपकी है, आप तो राजा है, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाइए। 9 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पे रखे। राजा और मंत्री ये सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, 9 तोड़ों पर निगाह पड़ती, शौच के लिए निकले, फल इकट्ठा करने निकले, किसी भी कारणवश बाहर निकलते तो उन पर इनकी निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होता कि भाई ये माया का बड़ा निरादर हो रहा है, बहुत निरादर है, इतनी दौलत और ये यहाँ पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पड़ गई तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में एक ख्याल पैदा होता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती है कि तुम सब छोड़ के आए हो, तुम्हें इनसे क्या मतलब, आप तो अपनी साधना करो जिसके लिए आए हो, इसमें क्यों पड़ते हो। फिर दोबारा इस चक्कर में आत्मा यही कहती है। धीरे धीरे 15 20 दिन निकल गए।
उसके बाद आत्मा और मन की लड़ाई होती रही। अब 15 रोज के बाद मन की जीत हुई। मन ने कहा सब नहीं, एक तोड़ा तो उठा के रखे लो, कोई महात्मा आए तो उसकी सेवा करने के लिए काम आएगा। उन्होंने उठाया, रखा कहाँ, अपना आसन हटाया, रेत हटाई, उस रेत पे दबा लिया, ऊपर से आसन बिछा लिया और बड़े आराम से बैठ गए। अगले रोज राजा को फिर देवी ने स्वप्न दिया और कहा कि देवी ने कि राजा, माया का बड़ा अपमान हो रहा है। वो तो लेता ही नहीं, वह साधु तो लेता ही नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए आप जाइए, उन तोड़ों को गिन गिन कर एक एक अशर्फी ले आइए, एक भी ना छूटे। राजा की आंख खुल गई, बहुत दुखी हुआ। ऐसे जंगल में अशर्फियों का कहाँ पता चलेगा? 10 15 20 दिन हो गए, कहाँ किसने छोड़ा होगा? हिम्मत की, मंत्रियों को लिया और सलाह ली। उसने कहा इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और पुलिस के बड़े अफसर साथ लिए और उस स्थान पर पहुंचे। वहां देखते हैं क्या है, वही पता चलेगा क्या हो सकता है। वहां देखें तो देखा कि अशर्फियां वहीं पड़ी हुई हैं और चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक कम पाया। कहा देवी ने कहा था एक एक गिन कर ले आना, या तो कम है। यही देखते हैं, यही उसका पता चल जाएगा। अगर एक ना मिलती तो मुश्किल काम था, एक का पता लगाना तो बहुत आसान है। उन्होंने उनके साथ जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे कहा कि भाई जंगल देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीटो। खोज शुरू हुई, लेकिन तोड़ा नहीं मिला। कहाँ जा सकता है? यही सोच रहे थे, किसी जानवर के पैर में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखा तो महात्मा जी ने कुटिया का छप्पर देखा, किसी जानवर ने डाल दिया होगा, मगर पता नहीं चला। थक गए। पहली बार जब ये लोग गए थे तो राजा ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार गए तो तोड़ा गिरने लग गए। महात्मा जी को इग्नोर कर दिया तोड़े गिरने में। और जब उन्होंने तोड़ा नहीं मिला तो निराश हो गए। तब महात्मा जी के पास गए और कहा, महात्मा जी से कहा, महाराज यहाँ 9 तोड़े थे, 8 मिल गए, एक नहीं मिला, कहाँ चला गया? महाराज ने पहली बार कहा था कि हमें तोड़ों से लेना ही क्या, हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए। अब ये कैसे कहे कि हमने एक रख लिया? ये तो बड़ी मान हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन पैदा हुआ उनके हृदय में। कह बैठे कि हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, ऐसे तोड़े तो हम छोड़ के आए हैं। तो क्या हुआ, देख लो जहां तुमने डाला हो, हमने तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब कह दिया। जब सब हट गए फिर देखना शुरू किया। जो आईजी पुलिस था बड़े गौर से वाच कर रहा था। सोचा सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, महात्मा जी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, आसन पर बैठे हैं। और उसने हिम्मत की और महात्मा जी ने कहा कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, वहीं देखा तो तोड़ा मिल गया। जब तोड़ा मिला तो आईजी ने महात्मा जी को बड़ी टेढ़ी निगाह से देखा। बोला, बड़े महात्मा बने हैं, कहते कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी और झूठ दो दो गुना, काम तो जेल का किया है। अब क्या हुआ, इनको बड़ी गिलानी हुई, बहुत जबरदस्त, कि इतनी साधना करने के बाद भी हमारी ये हालत। उन्होंने सोचा कि अब वहां चला जाए जहाँ इंसानी नजर ना आए। ये सोचकर जमुनोत्री गंगोत्री के ऊपर पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ता बहुत आसान है, पहले जमाने में बड़ा मुश्किल था। पहुंचते पहुंचते एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली, अगर उस गुफा में बैठ जाया जाए और ऊपर से चट्टान ढक ली जाए तो सपने में ही पता ना लगे कि इसमें कौन बैठा है, क्या कर रहा है। ऐसी गुफा में जो एकांत थी,
जहां आदमी पहुंच ना सके, ऐसे स्थान पर स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते हैं, सिर्फ एक बार, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, 4 बजे निकलते गुफा से गंगा के किनारे, चल चाहिए, स्नान करते। ऐसी जगह थी जहाँ थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, ये सारी चीजें लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते, और दिन भर अपनी गुफा से नहीं निकलते, एक बार निकलते थे। बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ की, कि इतना समय निकालने के बाद मन की ये हालत। बड़ी कठोर तपस्या, लगातार निरंतर तपस्या करते रहे, कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। कभी कोई पहाड़ी वहां से निकल पड़ता तो देखता, अरे ये तो ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा यहाँ जल ले जा रहा है। बड़े गौर से देखा, इस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गए तो और लोगों से पता लगा कि ऊपर जो महात्मा है गुफा में रहते हैं, सुबह निकलते हैं, बाकी निकलते ही नहीं। परमात्मा ने कहा कि अब साधक ने अच्छी तपस्या कर ली, बहुत समय हो गया, अभी जरा एक बार टेस्ट और लिया जाए, जिससे आगे पता लगे। ईश्वर ने चाहा कि और तरक्की मिले। ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के लोग जाने लगे दर्शनार्थ, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, और मिलते नहीं थे, दूर से देखते थे। और जब वो गुफा से निकलते, पत्थर ढक लेते, इसका मतलब ये था कि किसी से बात नहीं करते थे, इसलिए कौन उनका श्राप ले, कोई नहीं जाता था। दूर से देखते। जब ख्याति और बढ़ गई, 20-25 व्यक्ति आने लगे, इंतजार करते, दूर से देखते कि महात्मा निकले, गंगा जल लिया, फल लिए, गुफा में चले गए। बड़े गौर से देखते। एक बार क्या हुआ कि परमात्मा प्रभु ने फिर विशेष कृपा हुई। क्या, हिमाचल प्रदेश के उस समय जो छोटे छोटे राज थे, उसका राजा शिकार खेलने के लिए निकला अपनी धर्मपत्नी के साथ, राजा के साथ, और शिकार खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा का रानी को पता नहीं, रानी को राजा का पता नहीं, और रानी बिछड़कर गंगा के किनारे पर आ गई और एक पत्थर पर बैठ गई, रोने लगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने निकले, ब्रह्म मुहूर्त में निकलने स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे कि इनकी निगाह उस देवी पर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ कहाँ, ऐसे विवियान जंगल में ये कहाँ से देवी आ गई और रो रही है, क्या कष्ट है। मन ने कहा कि इनसे पूछो कि क्या तकलीफ है, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। आत्मा ने फिर कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना काम करो, ईश्वर की याद करो। लेकिन मन और आत्मा में फिर झगड़ा हो गया। मन ऊपर उठ गया कि नहीं, उसे तकलीफ है, उसकी तकलीफ दूर करना हमारा फर्ज है। ये उस देवी के पास गए, रानी थी, उसने प्रार्थना की कि देवी तुम्हें क्या कष्ट है। उसने कहा कि गंगा के पार जो हमारा देश है, मैं उसकी रानी हूं। हम एक रास्ते से आ गए, घोड़ा कूदा, लेकिन अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं, और ये गंगा का पाट बड़ा चौड़ा है, तैरना मुझे आता नहीं। हमारे राज का ऐसा नियम है कि अगर रात भर रानी बाहर रहे तो वह रानी नहीं रहती और पद से हटा दी जाती है। अगर रात रात में पार कर जाती हूँ तो रानी रहूंगी, अगर अगले दिन निकल आया तो मैं फिर रानी नहीं रहूंगी। मुझे गंगा का पार जाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तैरना मुझे आता नहीं, कोई मुझे पार करा दे। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, तैरना मुझे आता है, मैं तुम्हें अभी पार कराए देता हूँ, ठीक है, ये तो चाहिए। जब गंगा में घुसे, जब धार आई, उसने कहा कि मैं तो डूब गई। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तो उस महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया
और जब पानी और गहरा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वर्षों बाद स्त्री का स्पर्श हुआ और उसके मन के अंदर खर विकार पैदा हो गया। जब मन में विकार पैदा होते ही सच्चा साधक था, उसे अपने मन की दशा का पता चला कि अरे राम, इतनी तपस्या करने के बाद भी मन की ये दशा, हे राम। उसे अपने पर बड़ी गिलानी आई, रोना शुरू किया। जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ, जो लोग वहां देखने आ रहे थे, बहुत दिनों से आते थे, दूर से देखते थे, उन्होंने देखा और ताली पीटी कि ये बाबा है, गुफा में रहता है, और नमक छिड़क दिया कटे पर। वैसे तो दुखी था, दुनिया वालों ने और दुखी किया। रो पड़ा बिखल बिखल कर। जब खूब रोया, उस देवी को दे आई। उसने कहा कि हे राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है, मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं तो माया हूं। मैं तेरा इम्तिहान लेने आई थी, और तुझ जैसे साधकों को मैं गधा बनाती हूँ, जैसे आप बनाया, बनाकर सवारी लेती हूँ, जैसे तेरे ऊपर किया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, ऐसा भी कोई भक्त है जो तेरे पार गया हो? उसने कहा ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है, मेरे काबू नहीं आता। अच्छा, ऐसे भी हैं, तो एक दो नाम बताओ ताकि दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। देवी ने कहा कि चलो, बनारस में कबीर साहब है, वे ऐसा है कि मेरी गधी बनाता है और मेरे काबू नहीं आता। उसके दर्शन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।